जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, अपने इस चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वह ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो तुलसी का पूजन नहीं कर सकती हैं? यदि तुलसी का पूजन वह करती हैं तो उन्हें लाभ की बजाय हानि ही होती है। तुलसी का पौधा हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक हिंदू के घर में होता है। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है। यह पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी का पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर से रोग और बीमारियां दूर रहती हैं। इसी कारण से प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान बताया है। अगर कोई रोज व्यक्ति तुलसी का पत्र खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। यह मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी औषधि है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। आपके सोने के कमरे की बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे को पानी चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी की पूजा में भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को लेकर के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक उठती है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक ना जलाएं। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर समर्पित करें। रविवार के दिन तुलसी दल तोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को कतई तुलसी ना चढ़ाएं, उनको तुलसी नहीं चढ़ती है। तुलसी कभी बासी नहीं होती। इसी कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अंत में तुलसी के पत्र रखने पर पात्र में यदि तुलसी का पत्र रखते हैं तो वह कभी भी अपवित्र नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पात्र में तुलसी के पत्र रखने पर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी के किन लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और इसकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा भूत का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को परम वैष्णव माना गया है, अर्थात यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी प्रकार से तामसिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ फल ही देगा। अर्थात जिस घर में मांस पकाया एवं खाया जाता है ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर में लोग शराब पीते हैं और जिस घर में लोग बैठकर के मदिरा का सेवन करते हैं ऐसे घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो घर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाएं।
कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में लगाई गई तुलसी हमेशा अशुभ फल ही देती है। तो उसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के लिए उत्तर दिशा में लगाएं, जो बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी ज़मीन में ना लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल प्रदान करती है, जिसका असर घर के सदस्य की सेहत पर भी पड़ता है। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे कभी भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब द्रौपदी को वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन उन्हें लेने के लिए गया था, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वह अपने कक्ष में ना रह करके दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में विश्राम गृह में थी, विश्राम गृह में विश्राम कर रही थी और किसी भी को उस स्थान पर नहीं जाती थी, किसी पवित्र स्थान पर भी वह नहीं जाती थी। इसी कारण से हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी पवित्र स्थान पर स्त्रियों को जाने से रोका जाता है। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन स्त्री। चरित्रहीन स्त्री जो हैं उन्हें तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और तुलसी का पूजन नहीं करनी चाहिए। इसकी पूजा केवल पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री परपुरुषों के संग रहती है उसे तुलसी का पूजन बुरा फल देता है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री दुष्ट हो, दूसरों के साथ में कपट का व्यवहार करते हो और अंधेरे में जो जहर मिला करके दूसरों को देती हो, ऐसी स्त्री के लिए तुलसी की पूजा यदि वह करती है तो उसका शुभ फल उसे प्राप्त नहीं होगा, उसे अशुभ फल ही प्राप्त होगा। यह थे वह तुलसी के पौधे से जुड़े हुए नियम। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों वाले वीडियो प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।